बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं हूं, मेरा नाम महिमा है। मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं सीनीट क्वालिफाइड हूँ, एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को आज बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसा आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी कि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आप उसको स्लोली स्लोली करके ही पढ़ पाएंगे, ये नहीं कि एक बार में आए और बस खा लिया। ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप ही आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो भी मेरी क्लास को और लेक्चर्स को देख सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उनको मैं पीडीएफ और अदर जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वो प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल्स पे और व्हाट्सएप चैनल्स पे। वो तो एक अदर बात है। मेनली आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो बच्चे एस्पिरेंट हैं उनके लिए। और जो बच्चे नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी मेहनत तो करनी ही है। अगर वो तभी से मेहनत कर लेंगे तो उन लोगों को जब गवर्नमेंट के लिए तैयारी करेंगे वो बच्चे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे और तुरंत की तुरंत उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें ये बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या और कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे बड़ा और मेनली एग्जाम जो है वो है नॉर्सेट। नॉर्सेट क्या है? नॉर्सेट एक एक संस्था है जिसके अंतर्गत एम्स, ईएसआईसी और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं। अगर आप नॉर्सेट में जो पेपर होते हैं वो दो टाइप के पेपर होते हैं, प्री होता है, एक मेंस होता है। उसके बाद और एम्स जो नॉर्सेट का एग्जाम होता है वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ होता है, बट इतना भी नहीं होता कि निकाला ना जा सके। निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एग्जाम्स आते हैं, रेलवे है, सीएचओ है, आरएमएल का एग्जाम आता है, केजीएमयू का, और अभी अभी जो एग्जाम रिसेंटली गया है एसजीपीजीआई का, संजय गांधी इंस्टीट्यूट का। संजय गांधी इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसमें भी अच्छे अच्छे तरीके के लोग आते हैं, लेवल का एग्जाम आते हैं। अब संजय गांधी इंस्टीट्यूट के बारे में भी दो बातें बता देती हूँ मैं, अब इतना बोल ही दिया है तो। उसमें भी दो तरीके के एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। रही बात केजीएमयू या फिर आप आरएमएल की बात करो तो इसमें प्री मेंस का अभी नहीं आया, बट आरएमएल में शायद लास्ट टाइम पे प्री और मेंस हो गया था। अभी केजीएमयू के लिए ऐसा नहीं आया है। और आता है एनएचएम की भर्तियां। अभी रिसेंटली में अपडेट आया है कि एनएचएम में भी दो तरीके की भर्तियां निकल रही हैं। सीएचओ तो रहता है जो बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए रहता है, अदर भी भर्तियां एनएचएम के लिए निकलने वाली है। ये तो रही वैकेंसीज की बात। अब हम अपनी काम की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप जॉब जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बताऊंगी कि किन किन बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और बीएससी नर्सिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहली बात, स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अगर हम रटते रहेंगे, रटने से कुछ नहीं होने जाने वाला। हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी पर चलना है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर हम उनको रटते रहे और बिना थ्योरी के अगर आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। हमेशा थ्योरी पढ़िए, एक एक टॉपिक को क्लियर करिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यू लगाइए, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज फिर वो वही रहेगा, आपने एमसीक्यू रटा और याद किया और फिर जब एग्जाम में आया तो ग्रुप हो गए। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात, दूसरी यह बात होती है कि आप 5 साल के या पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदे में रहता है। अधिकतर गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स में पीवाईक्यू से फंस जाता है। और हाँ, धोखे में मत रहिएगा, कभी कभी नहीं भी फंसता है, बट हमारा काम तो है कि करना है तो करना है, तो हम तो करेंगे ही। इसीलिए हमारा जो मायू एकेडमी है ये आपको पीवाईक्यूज और बाकी अदर चीजें दिखाएगा और सिखाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या होगा। पहले आप मेरी बात समझिए कि सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज 5 साल के करने हैं। ठीक है, और 60 to 70% फंस भी जाता है, कभी कभार एनएचएम जैसे एग्जाम्स में अधिकतर फंस जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप।
जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, जैसे कि जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं, वो जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के सब कुछ, मतलब आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट भूल जाएं और सिर्फ आप और आपकी आंसर शीट, इसी पर फोकस रहे। आप ऐसा लिखिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मेरा प्रोफेसर इस बात को पढ़ेगा तो वो किस तरीके से जाएगा और क्या सोचेगा और किस तरीके से मार्क्स देगा। आप लिखने के बाद सेल्फ रेट भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ रेट अपने आप को अगर अच्छा कर रहे हैं तो प्रोफेसर भी आपको जरूर अच्छा रेट करेगा। देन उन बच्चों की बात करते हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जरूर के जरूर, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जो एक बार सिलेबस पूरा कर चुके हैं, वो बच्चे एक मॉक टेस्ट डेली देना ही देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपको इससे इतनी प्रिपरेशन और हेल्प होती है कि आप बस मत पूछिए। ये आपको जब आप एग्जाम देंगे ना तब आपको समझ आएगा। आप लेकिन मॉक इस तरीके से दीजिए कि जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊंगी, तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है। एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब कुछ क्लियर होगा। मायो अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, सारा कुछ क्लियर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा नाम महिमा है और मैं मायो अकेडमी में बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को पढ़ाऊंगी, या जीएनएम के बच्चे जुड़ना चाहे मेरे साथ, जीएनएम के बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि जीएनएम बीएससी सेम टू सेम, कोई उसमें अंतर नहीं है। वैकेंसी वाले बच्चे बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज हमको ज्वाइन कीजिए, हम आपको बहुत बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नमस्ते बच्चों, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। बाय बच्चों, बाय।